हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्न कंप्यूटर इन 7 डेज और आज है हमारा फर्स्ट डे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है, कैसे स्लीप मोड होता है और कैसे शट डाउन होता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर कंप्यूटर मेमोरी, आइकॉन एंड मेनूज के बारे में, माय कंप्यूटर, ड्राइव इंट्रोडक्शन, फोल्डर क्रिएशन, रीनेम एंड डिलीट एंड रिसाइकल बिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे पावर ऑन का एक स्विच होता है। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पे, वहां से आप डायरेक्ट प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है यानी कि सीपीयू है, तो उसमें इस प्रकार से पावर ऑन का स्विच दिया हुआ होता है, वहां से आप डायरेक्ट जाके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे शट डाउन करना है। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट मेनू ओपन करना है, और स्टार्ट मेनू में जैसे ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन होगा पावर का। वहां पे आप पावर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। देखो, रीस्टार्ट, शट डाउन एंड स्लीप। अगर आप रीस्टार्ट प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर ऑफ होके फिर से स्टार्ट होता है। शट डाउन मीन्स डायरेक्ट शट डाउन, पावर ऑफ। एंड स्लीप मीन्स अगर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है तो आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाल सकते हैं, ताकि फिर से आपको पूरी प्रोसेस स्टार्टअप ना हो। इसलिए क्लियर, स्टार्ट, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये है कंप्यूटर मॉडल। कोई भी कंप्यूटर हो, इसमें ये 4-5 चीजें कंपलसरी होती है: सीपीयू, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। देखो ये मॉनिटर, ये ओल्ड वर्जन है और ये नया वर्जन है, एलसीडी और एलईडी मॉनिटर। कीबोर्ड, लेजर कीबोर्ड, रोल अप कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्लाइड पैड, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, कैमरा, स्कैनर, पॉइंट ऑफ सेल, प्रोजेक्टर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, सॉरी, स्पीकर, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, वीजीए केबल, फायर वायर केबल, पैरेलल केबल, PS2 पोर्ट, साटा केबल, VGA पोर्ट, मोडेम पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, USB पोर्ट, ग्राफिक्स कार्ड, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, CD DVD एंड UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हमारा अगला पॉइंट है इनपुट आउटपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? एन इनपुट डिवाइस इज ए पीस ऑफ हार्डवेयर used to provide data to a computer used for interaction and control। देखो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस है वो एक हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है, और उसी की हेल्प से आप कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हो। और कंप्यूटर क्या करता है? उसके साथ कोई भी प्रोसेस करता है। अभी वो कैसे कंप्यूटर वर्क करता है इनपुट डिवाइस के साथ, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है कि एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड। सबसे पहला काम क्या है? आउटसाइड मीन्स कोई भी ह्यूमन यूजर से वो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करते हैं कंप्यूटर। फिर उस पर क्या प्रोसेस होता है? कन्वर्ट इट टू ए फॉर्म विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। सेकंड स्टेप क्या होता है? आपने जो डेटा सेंड किया है वो आपकी भाषा में आपने सेंड किया है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या गुजराती हो या मराठी हो, ठीक है। और कंप्यूटर उसके ऊपर क्या प्रोसेस करता है? जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सके उसी की लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। क्लियर? फिर थर्ड स्टेज क्या है? सप्लाई दैट कन्वर्टेड डेटा टू द सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर क्या होता है? वो डेटा जो कन्वर्टेड डेटा है वो सिस्टम को सप्लाई होता है प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर? 3 स्टेप इनपुट डिवाइस के। कोई भी आउटसाइड मतलब यूजर से वो डेटा एक्सेप्ट करता है, फिर कंप्यूटर समझ सके वो भाषा में वो कन्वर्ट करता है, और फिर जो कन्वर्टेड डेटा है वो सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए सेंड करता है। और देखो डिफरेंट इनपुट डिवाइस कौन से है? कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, कैमरास, स्कैनर, डिजिटाइजर, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक, पॉइंट ऑफ सेल, डिफरेंट। ठीक है, इन सब की फोटोज हमने आगे देख ली। देखो ये बेसिक इनपुट डिवाइस है जो रेगुलर यूज होते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट which converts information into human readable form। देखो इनपुट डिवाइस क्या था, क्या करता था? जो डेटा आप सेंड करते हो कंप्यूटर को, उस डेटा को कन्वर्ट करने का काम करता था इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में। फिर आउटपुट डिवाइस क्या करेगा? कंप्यूटर से डेटा कलेक्ट करता है और ह्यूमन को सेंड करता है। ठीक है, मीन्स वो मॉनिटर में डिस्प्ले होता है जो ह्यूमन समझ सके उस लैंग्वेज में। क्लियर? इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्टिल, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स, फोटो हो, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो। ठीक है, द आउटपुट इन द रीडेबल फॉर्म इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। देखो यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं? आउटपुट इन रीडेबल फॉर्म, आप जो भी कंप्यूटर में रीड कर सकते हो उस फॉर्म में हो, उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो। और हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं? द आउटपुट विच वी आर गेटिंग इन द प्रिंटर। ठीक है, आपके पास जो भी पीडीएफ फाइल है या कोई भी डॉक्यूमेंट से उसकी आप प्रिंट निकाल लेते हो तो उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्लियर? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। और डिफरेंट आउटपुट डिवाइस कौन से है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, एटसेट्रा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पीकर्स, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। क्लियर? इसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो पर्सन कंप्यूटर यूज करता है एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करती है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज ए वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, उसे आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices like disk drive and printer। ठीक है, देखो इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से आप यूज कर सकते हो। फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आप कहीं पे भी स्टोर करना है आपको, उस पर वहां से डिलीट करना है, कोई भी प्रोसेस करना है, कोई भी इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, सब कुछ। मतलब आप कंप्यूटर स्टार्ट से लेकर शट डाउन तक जो भी प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है। क्लियर? Every desktop computer, tablet, and smartphone includes an operating system that provide basic functionality for the device। ठीक है, अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी होती ही है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, मोबाइल फोन इज नॉट वर्किंग एट ऑल। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है वो कौन सी है? विंडोज ओएस एंड लिनक्स, आईओएस। अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसमें आईओएस होता है। और अभी मोबाइल में जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी है? आपको पता ही होगा, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज नॉट ए फोन, इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्लियर? कंप्यूटर हार्डवेयर किसे बोलते हैं? हार्डवेयर refers to the physical component of a computer। क्या है सबसे पहला पॉइंट? हार्डवेयर किसे कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्ट्स है, ठीक है, उसे हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। चाहे रैम हो, हार्ड डिस्क हो, ग्राफिक्स कार्ड हो, मेमोरी हो, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट होता है उसे हार्डवेयर बोल सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज any part of the computer that we can touch this part। ठीक है, उसे हम टच कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट। These are the primary electronic device used to build up the computer। और जो भी ये पार्ट्स हैं उसके यूज से पूरा कंप्यूटर बनता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोसेसर, मेमोरी, डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। ये सभी फिजिकल कंपोनेंट है। ठीक है, उसे आप टच कर सकते हैं और वो सभी मिलके एक कंप्यूटर बनाता है। क्लियर? फिर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे बोला जा सकता है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर है क्या है? वो वन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो एक प्रोसीजर है जिसके यूज से आप कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। We can say also computer software is a programming code executed on a computer processor। और हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे बोल सकते हैं कि वो एक प्रोग्रामिंग कोड एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर प्रोसेसर में। ठीक है, द कोड कैन बी मशीन लेवल कोड और द कोड रिटन फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चाहे वो कोड कोई भी हो, मशीन लेवल कोड हो या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो परफॉर्म होता है वो कोड हो। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर आर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, MISQL। अभी देखो एग्जाम्पल देख के आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं। ठीक है, जो भी आप बाहर से डाउनलोड करते हो या फिर पेन ड्राइव से इंस्टॉल करते हो या कोई भी हो, उसे वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बोला जा सकता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है कंप्यूटर मेमोरी। देखो यहाँ पे इस चार्ट को, कंप्यूटर मेमोरी के मेनली टू पार्ट्स है, प्राइमरी मेमोरी एंड
सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में टू सब पार्ट, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। तो चलिए आइए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और उसके अलावा भी एक और मेमोरी है, चलिए वो देखते हैं। वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किसे बोलते हैं? कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। देखो, सीपीयू की स्पीड इंक्रीज करने के लिए कैश मेमोरी यूज होता है। देखो, इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी, और रैम, उसे आप रैम भी बोल सकते हो मेन मेमोरी को। और कैश मेमोरी का काम क्या है? सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करता है। मतलब कोई भी काम अगर पेंडिंग है तो वो डायरेक्ट कैश मेमोरी में स्टोर होता है। इट इज यूज्ड टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। जो डेटा और जो प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली यूज होता है वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, उसका वर्क क्या है? देखो, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। देखो, प्राइमरी मेमोरी में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर करंटली यूज में है, करंटली ओपन है, उसके डेटा और इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी। देखो, उसका पॉइंट क्या है? लिमिटेड कैपेसिटी। मतलब आप कोई भी कंप्यूटर परचेस करते हो तो उसमें 8 GB रैम होता है। क्लियर? उसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। क्लियर? जैसे ही आप लैपटॉप या पीसी शट डाउन करते हो तो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोरेज होता है वो क्लियर हो जाता है, सब कुछ लॉस्ट हो जाता है। क्लियर? जैसे हम बोलते हैं ना कि पावर ऑफ होने से हमने वर्क सेव नहीं किया था, तो जो वर्क आपने सेव नहीं किया होता है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो डेटा आप लॉस्ट कर देते हो। क्लियर? वो डेटा वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हुआ होता है। इसलिए इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरी, रैम एंड रोम। उसकी टू सब कैटेगरी है, रैम एंड रोम। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखो, उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी। देखो, मेन मेमोरी की जो स्पीड है उससे स्लो स्पीड है सेकेंडरी मेमोरी की, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में कौन से पार्ट आते हैं? हार्ड डिस्क, एसएसडी और कोई भी फ्लैश मेमोरी। देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एसएसडी, एचडीडी, सीडी रोम, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी। क्लियर? These are used for storing data and information permanently। देखो, ये उसका बेनिफिट है। प्राइमरी मेमोरी की लिमिटेशन क्या थी? हमने देखो यहाँ पे डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। जैसे ही आप पावर ऑफ करते हैं प्राइमरी मेमोरी में जो सेव होता है वो डिलीट हो जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी में जो आप स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। ठीक है? आप जो भी कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी डेटा वो हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो, पेन ड्राइव में स्टोर करते हो, डीवीडी में स्टोर करते हो, वो परमानेंटली सेव कर सकते हो आप, चाहे वो आपको यूज करना है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या फिर सालों बाद। क्लियर? फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आइकॉन एंड मेनूस। चलिए, आइकॉन किसे बोलते हैं? इन कंप्यूटर एन आइकॉन इज ए पिक्टोग्राम और आइडियोग्राम डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन in order to help the user navigate a computer system। ठीक है? आइकॉन है वो एक पिक्चर बेस्ड प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हो या फिर फाइल हो उसे आप आइडेंटिफाई कर सके। क्लियर?
Icon act as a shortcut to various program, location, action possible in OS। ठीक है, आइकॉन है वो एक शॉर्टकट के माध्यम से आप उसे यूज कर सकते हो किसी प्रोग्राम का, किसी लोकेशन का या फिर कोई भी एक्शन का। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता ही होगा गूगल क्रोम का आइकॉन क्या है। देखो ये गूगल क्रोम है। ठीक है, आप आइकॉन के माध्यम से भी आप उसे पहचान जाते हो। क्लियर, आपको ये जो नीचे लिखा है वो आपको रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्लियर, ये रिसाइकल बिन का आइकॉन है, ये फोल्डर का आइकॉन है। ठीक है, फिर है मेनूस। मेनूस किसे बोलते हैं? ए मेनूस विच कैन बी टेक्स्ट बेस्ड और आइकॉन बेस्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यूज्ड एज ए सिलेक्शन सिस्टम फॉर वेरियस टास्क। ठीक है, मेनूस किसे बोलते हैं? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मेनूस है वो टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकते हैं या फिर आइकॉन भी होता है उसमें, और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है मेनू में। तो चलिए आइए देखते हैं मेनू का एग्जांपल। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम है उसे हम मेनूस बोल सकते हैं। और देखो मेनूस में आइकॉन भी है और यहाँ पे टेक्स्ट भी है। क्लियर, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मेनूस में आइकॉन भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर हम फिर से दो तीन चीजें ओपन करते हैं तो उसे हम सब मेनू बोल सकते हैं। क्लियर, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माई कंप्यूटर एंड ड्राइव इंट्रोडक्शन। चलिए इसे हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, माई कंप्यूटर किसे कहते हैं, ड्राइव किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टार्ट मेनू में जाना है। ठीक है, देखो ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैं यूज कर रहा हूँ। तो उसमें विंडोज 10 में क्या होता है, दिस पीसी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज 7 है तो उसमें लिखा हुआ होता है माई कंप्यूटर। ठीक है, स्टार्ट मेनू में जाके आपको माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी पे क्लिक करना है। देखो तो ये स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, इसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव। क्लियर, इसे ड्राइव बोलते हैं और पूरी स्क्रीन को हम बोलते हैं माई कंप्यूटर। देखो यहाँ पे शॉर्टकट कितने होते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स। देखो यहाँ पे शॉर्टकट से वीडियो, पिक्चर्स, म्यूजिक, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड डेस्कटॉप, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव। मतलब ये हार्ड डिस्क के डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन है। क्लियर, सी ड्राइव है तो सी ड्राइव का यूज क्या होता है, जनरली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर में तो वो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है। क्लियर, दूसरी कोई भी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, उसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो, तो इसे ड्राइव बोलते हैं। देखो इसके अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। क्लियर, फिर है फोल्डर क्रिएशन, रीनेम एंड डिलीट। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए अभी मैं ई ड्राइव ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी ई ड्राइव एम्प्टी है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है क्योंकि मुझे उसमें सॉन्ग रखने हैं उसके लिए, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फिर न्यू में जाके फोल्डर। देखो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया। बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है, न्यू फोल्डर। देखो यहाँ से व्यू में जाके आप उसका आइकॉन चेंज कर सकते हो। देखो लार्ज आइकॉन में ऐसे आता है, स्मॉल आइकॉन, सॉरी लार्ज आइकॉन, ये एक्स्ट्रा लार्ज, ये मीडियम आइकॉन,
मैं यहाँ पे लार्ज आइकॉन सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखो ये फोल्डर का आइकॉन है, नीचे फोल्डर का नाम लिखा हुआ है। अभी आपको उसका नाम चेंज करना है क्योंकि आपको यहाँ पे सॉन्ग स्टोर करना है। ठीक है, तो इसका नाम आपको सॉन्ग रखना है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक और रीनेम। देखो, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सॉन्ग। क्लियर? इस तरह से आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। और उसके लिए शॉर्टकट की एक और है F2। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट F2 प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट उसका नाम चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखना है इम्पोर्टेंट डॉक्स। देखो यहाँ अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टोर करना है तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्लियर? फोल्डर क्रिएट हो गया, उसका नाम भी चेंज हो गया। अभी आपको इसको डिलीट करना है, तो राइट क्लिक और डिलीट। देखो जैसे ही आप डिलीट प्रेस करोगे तो वो डायरेक्टली डिलीट हो गया, लेकिन वो कहाँ पे गया होगा, अभी रिसाइकल बिन में स्टोर हुआ होता है। और रिसाइकल बिन हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिसाइकल बिन। ठीक है, तो चलिए अब हम रिसाइकल बिन के बारे में देखते हैं। देखो जो फोल्डर हमने डिलीट किया है, देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे होगा रिसाइकल बिन, उसको ओपन करना है आपको। देखो यहाँ पे है इम्पोर्टेंट डॉक्स फोल्डर, क्योंकि वहां से आपने डिलीट किया था, इसलिए वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होगा। अगर आप शिफ्ट डिलीट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट की, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। और अगर सिंपल डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट पहले रिसाइकल बिन में जाता है, फिर आप रिसाइकल बिन एम्प्टी करते हो, तब वो फोल्डर वहां से भी डिलीट हो जाता है। क्लियर? रिसाइकल बिन का यूज क्या होता है, जो भी चीज आप डिलीट करते हो तो वो सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, ताकि अगर आपको एक दो दिन बाद उसको रिकवर करना है तो वो आप वहां से जाके रिकवर कर सकते हो। क्लियर? और अगर आपको नहीं चाहिए फिर तो आप यहाँ से रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से पहले रिकवर करते हैं इसे। मतलब ये फोल्डर हमने कहाँ पे क्रिएट किया था, ई ड्राइव में। देखो यहाँ पे है ओरिजिनल लोकेशन ई ड्राइव। तो चलिए राइट क्लिक और यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन रिस्टोर। तो चलिए रिस्टोर करते हैं। देखो जैसे ही मैंने रिस्टोर किया, रिसाइकल बिन में से वो फोल्डर चला गया। कहाँ गया होगा, तो कि उसके ओरिजिनल लोकेशन पे। क्या था उसका ओरिजिनल लोकेशन, ई ड्राइव। देखो ई ड्राइव ओपन किया था, आ गया वहां पे। क्लियर? देखो यहाँ से अभी मैं फिर से डिलीट करता हूँ। और अगर आपको ये डिलीट शिफ्ट की से प्रेस करते हो, ठीक है, शिफ्ट की प्लस डिलीट, तो देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। मतलब कि ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो। लेकिन यहाँ पे मैं नो करता हूँ क्योंकि अभी हमें रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना है। ठीक है, तो अभी मैं इस तरह से इसको डिलीट करता हूँ। और अभी देखो रिसाइकल बिन में है इस फोल्डर। अभी रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन, देखो फिर यहाँ से यस। देखो रिसाइकल बिन भी एम्प्टी हो गई, वो फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो गया। ठीक है, तो आज के दिन में हमने क्या क्या सीखा, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है, उसके पार्ट्स के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, आइकॉन्स, माई कंप्यूटर, फोल्डर क्रिएशन एंड रिसाइकल बिन। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।